आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोगों का जो विषय है समय के बारे में देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए जीवन में समय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जिस स्टूडेंट ने समय को पहचान लिया, समय रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया, अपने निर्वाहन कर लिया अपने विद्यार्थी जीवन में, वो व्यक्ति अवश्य सफल होता है। समय और समझदारी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस भी विद्यार्थी को समय रहते हुए समझदारी का ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है अवश्य सफल होता है। और जो व्यक्ति कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना समय फालतू कार्यों में लगा देते हैं, मूवी देखने में, मोबाइल चलाने में, और जो है बहुत ऐसे घूमने में, खेलने में, इधर उधर फालतू के बैठे रहेंगे, गप लड़ाएंगे। और जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पता चलेगा कि यार कहेंगे कि यार मेरा नसीब ही ख़राब था, पेपर गलत बनाया था। यानी कहा भी गया ना कि समझदार लोग जो होते हैं जब समस्या आती है तो समाधान ढूंढते हैं, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं, एक तरीके से कायर लोग होते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए घर पे कि ये क्वेश्चन बताओ, पूछा जाए कि आज में कौन सा लेसन पढ़ाया गया, तो बताएगा कि सर ने ये पढ़ाया है। उसे गार्जियन पूछ रहे हैं तो गार्जियन अगर पूछने लगे कि बेटा बताओ इसका क्या मतलब होगा, तो कहेगा यार ये सर ने तो इसको ऐसे बताया ही नहीं था। और फिर जो टीचर किसी चीज़ पे, टॉपिक पे जब डिस्कस करते हैं तो जो बच्चा कमज़ोर है या जो पढ़ने से भाग रहा है तो उसका बहाना करेगा कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। बहुत सारे बच्चे हैं ना स्कूल डेली नहीं आते हैं, एक आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, तो जब उनसे पूछा जाए कि स्कूल क्यों नहीं आए थे तो कहते सर तबीयत ख़राब थी। तो ये बहाना जो होता है बहुत ख़राब होता है, आगे चल करके उनके जीवन के लिए बहुत ही उनको नुकसान करता है। तो ये कहना है कि समय की अगर कीमत को नहीं समझेंगे, ये अवसर बार बार नहीं आता है ना। कहा भी गया कि वक्त बदल डालो या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाथ में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो आप देखेंगे कि सभी लोगों के एक समान इकोनॉमिकल लेवल नहीं होता है, सोशल लेवल नहीं होता है। फिर भी जो लोग आज सफल हुए हैं, जो लोग आज सफलता की बुलंदियों को चूम रहे हैं, वो कभी न कभी जो है बहुत कठिन संघर्ष किए, बहुत कठिन मेहनत किए हैं। जैसे किसी ने कहा कि अगर जो आज छाए में बैठे हुए हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो कभी उन्होंने जो छाए में बैठे हुए हैं वो कभी कोई वृक्ष लगाए थे, अर्थात इतनी मेहनत किए थे कि वह जो है आज उसका लाभ ले रहे हैं। जैसे कहा गया ना कि पढ़ते समय जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब किसी बड़े पद पे चले जाते हैं तो उनको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं, क्योंकि बस भाई उनका चपरासी या उनका जो है पीओ फाइल लेकर के आता है, वो केवल सिग्नेचर करते हैं, बस सिग्नेचर लास्ट में करते चले जाते हैं, तो कम पढ़ना। और जो लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, अपने समय को नहीं समझते हैं, वो लोग बाद में फिर वही मेहनत करते हैं। तो शुरू की मेहनत और बाद का आराम सबसे अच्छा होता है, और शुरू का आराम और बाद की मेहनत सबसे कठिन होता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, तो तुलना भी नहीं करना चाहिए। तुलना करने से अपने अंदर इन्फीरियरिटी आती है, क्योंकि तुलना करेंगे तो वो क्या होगा कि भाई आपके अंदर ये हीन भावना होगी। जैसे एक छोटी सी कहानी है कौवे की। कौवा काला होता है और उसको इस बात का बहुत अफसोस था कि मैं काला हूँ, लोग मुझे पत्थर मारते हैं। तो एक साधु के यहाँ गया, साधु ने से कहा कि मुझे जो है मैं काला हूँ और मुझे बगुला बना दीजिए, हंस बना दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, जाके हंस से पूछ के आओ, अगर वो का संतुष्ट है अपने जीवन से तो तुम्हें तो हंस बना दूंगा। तो गया, कहा कि इसमें क्या बात है, पूछने गया और पूछ करके जब आया उसने हंस से पूछ करके, तो हंस ने कहा अरे यार इसमें क्या, ये तो मेरा भी जीवन बहुत ख़राब है। लोग दर्शक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और मेरे ऊपर पत्थर मार करके मुझे उड़ाते हैं, मेरा फ़ोटो खींचते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो कहा कि कौवा, कहा ऐसी बात है, इसका मतलब तो तुम भी परेशान हो। कहा हाँ। तो फिर आया, कहा कि क्या तुम्हें हंस बना दूं? साधु ने कहा नहीं बाबा, मुझे हंस मत बनाइए, मुझे तोता बना दीजिए, क्योंकि तोता बहुत सुंदर होता है, उसके सुंदर सुंदर
पंख होते हैं और गले में लाल रंग की वो धारी होती है, नुकीले चोंच होते हैं। कहा ठीक है जाओ मैं बना दूंगा, लेकिन किसी तोते से पूछ के आओ। तोता के यहाँ गया तो उसने कहा कि तोता ने भी कहा यार यार या क्या मेरा कोई जीवन है, मुझे लोग पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरे में बंद करके बेच देते हैं और पिंजरे में बंद किए रहते, तुम कोई नहीं पूछता, तुम फ्री हो। तो तोता से भी परेशान, वो कहा कि इसका मतलब तोता भी परेशान है। फिर आया, कहा क्या तोता बना दूँ? कहा नहीं तोता में बनाइए। कहा तब क्या बनाओ? कहा कि मोर बना दीजिए, राष्ट्रीय पक्षी है। तो कहा ठीक है जाओ तुम मोर से पूछ करके आओ। तो मोर को भी गया पूछने, तो मोर ने कहा कि अरे यार क्या मेरा भी कोई जीवन है, मुझे भी लोग पकड़ के ले जाते हैं, पंख को निकाल लेते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, और जब मैं नाचता हूँ तो मेरा फ़ोटो खींचते हैं, इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं, कहीं भी रहता हूँ दौड़ाते हैं वो लोग, तो मैं कोई नहीं पूछता। तो इस तरीके से हीन भावना और तुलना आप कीजिए, ऐसा नहीं है कि अच्छाइयों की तुलना कीजिए। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कहा गया कि नहीं, अगर आप किसी अच्छे काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी अपने अंदर इन्फीरियरिटी की भावना लेकर के तुलना कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ें हैं। खामी और खूबी हर व्यक्ति में होती है। खामी आपको जो है खुशियाँ देती है और खूबी जो है बुरा अनुभव कराती है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बालक होता पूरा परिपक्व नहीं होता। विशेष में मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, जो लड़की स्टूडेंट्स हैं, इनके जीवन के लिए अभी भी हमारे यहाँ का जो सोशल कल्चर है, बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर ऐसा है कि इनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इतने ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। लड़कों के तो बहुत सारे अवसर मिलते हैं, चलो यहाँ तैयारी क्या नहीं हुआ तो अगली बार तैयारी करेगा, इनकी शादियाँ भी लेट होगी कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों की शादियां भी जल्दी कर दी जा रही है। और लड़कियों के लिए क्या है भैया, इनका जीवन बस वही खाना बनाना और घर में ही रह कर के सिमट जाता है। तो इनके लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए, जो भी एक दो अवसर इनको मिलता है, माँ बाप की जो अपेक्षाएं होती, इतनी मेहनत करें कि उस अवसर को ये प्राप्त कर लें और उस अवसर के समय को पहचान करके प्राप्त कर लें। तब इनके लिए जो भी, जैसे कैरेक्टर के मामले में देखा जाए, आजकल जो तमाम इस तरीके की सुनने में आ रहा सोशल मीडिया से, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ये लड़की इस लड़के के साथ भाग गई, वो लड़की का उस लड़के से ये है, अफेयर्स है, तमाम मोबाइल कान में लगा करके लड़कियाँ घूम रहे हैं, लड़के भी घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो समस्या है, तो गार्जियन भी इस चीज़ को जब देखता है, सुनता है, तो फिर उसको पढ़ाने लिखाने का मन नहीं करता। अगर जो भी गार्जियन अपने बच्चों को देखता है, समझता है, आकलन करता है, उसका असेसमेंट करता है कि मेरे बच्चे का जो फ्लो जा रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहा है, समय का सदुपयोग कर रहा है, समय से वो पढ़ने बैठ जा रहा है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे पढ़ने बैठ रहा है, तब उसको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस बच्चे को, तो उसका गार्जियन कहीं न कहीं से उसको ला करके देता है। और ये भी कहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर जो भी बालक है अगर मेहनत कर रहा है तो उस बालक के लिए ईश्वर कहीं न कहीं से किसी न किसी को भेजता है जो उसका सहारा ज़रूर करता है। तो आज के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीवन में समय के महत्व को समझें और समय के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। जब भी, जैसे कहा गया ना कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ कि कोई ऐसा एक वाक्य बताओ, एक सेंटेंस बताओ जो दुख में अगर उसको देखा जाए तो सुख की अनुभूति हो और सुख में देखा जाए तो दुख की अनुभूति हो। तो बीरबल ने कहा कि साहब ऐसा शब्द एक ही है कि वक्त गुजर जाएगा। तो वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आज हम तमाम ऐसे महापुरुषों के बारे में, तमाम ऐसे हम अच्छे लोगों के बारे में जयंतियाँ मनाते हैं या उनकी चर्चा करते हैं या उनका उदाहरण देते हैं या उनसे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में अच्छा काम किए, क्योंकि उनके पास भी तो वही 24 घंटे थे, तो उससे ज़्यादा तो घंटे नहीं थे। लेकिन जो लोग नाकाम होते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको 24 घंटे के बजाय 30 घंटे भी दे दिया जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग अपने समय को पहचानते हैं, जैसे भगत सिंह 21 वर्ष की अवस्था फांसी के, क्योंकि उनको वही समय दिखाई दे रहा था, उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा था, मुझे देश को आज़ाद कराना। तो विद्यार्थियों से यही कहना है कि समय के रहते हुए अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट के ऊपर ध्यान दें, फोकस दें। कुछ भी दिखाई ना दे आपको, यहाँ तक कि आपके नात, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मोबाइल, बहुत सारे लोग आपको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। जब आप अच्छी सफलता की राह पे पहुँचते हैं तो बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं को हटा करके
जब आप सफल हो जाएंगे, जॉब पा जाएंगे, कहीं नौकरी पा जाएंगे, तो बहुत सारे रिश्तेदार भी आपके हो जाएंगे, बहुत सारे दोस्त भी आपके हो जाएंगे, बहुत सारे परिवार के लोग भी आपको वो करेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी से संपर्क कर रहे हैं, तो लोग आज नहीं कल वही कहेंगे, अरे फालतू यार, ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहा था, कुछ नहीं, माँ बाप का पैसा बेकार कर रहा था, कुछ नहीं किया, बेकार है, नालायक है, हैं। और एक समाज में भी इस तरीके का जो है संदेश जाता है कि अरे यार फला का लड़का ऐसे था और कुछ नहीं किया। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका तो नाम होता है, अपने स्वयं का नाम होगा और आपके माँ बाप का नाम होगा, आपके पढ़ाए हुए गुरु का नाम होगा, और प्लस उसके साथ साथ जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो भी गर्व से सीना फुला के कहते हैं कि मेरे मामा का लड़का, मेरे बुआ का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे दीदी का लड़का, ऐसे करके जो रिश्तेदारी वाले हो, तो हालांकि उनसे उनको कुछ नहीं मिलता कोई, लेकिन कहने में जो इंटरनल फीलिंग होती है, जो इंटरनल हैप्पीनेस होता है, वो महसूस करते हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदार में ये लड़का अधिकारी हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर। तो इस चीज़ को आप फील करें कि मैं अपने समय को, अपने लक्ष्य को, दोनों का समावेश समय और समझदारी रहते हुए ऐसे बनाऊं कि मैं उस चीज़ को पा जाऊं, और उस चीज़ को पाने के बाद आपके जीवन में तमाम खुशियां आएंगी। क्योंकि आज के परिवेश में आपके पास अगर पैसा है तो सब कुछ है। पैसा कैसे मिलेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जॉब लेना पड़ेगा। जॉब कैसे मिलेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे इतनी मेहनत कीजिए। जैसे आप देखेंगे ICS कोचिंग, जो वहाँ की बबीता त्यागी मैडम का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं एवरेज लेवल की स्टूडेंट थी, लेकिन 21 वर्ष की अवस्था में जॉब पा गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक नशा थी। वो नशा क्या थी कि मैं 10-10 घंटा, 11-11 घंटा हाई स्कूल में ही जब पढ़ रही थी, तभी मुझे वो पढ़ने की लत लग गई थी कि मैं एक बार बैठती थी तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो कुर्सी से उठती ही नहीं थी। तो अगर इस तरीके की आपको चाहे बेसिक लेवल में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या BA, MA, BSc, MSc करते समय अगर आपके अंदर 10 घंटे, 11 घंटा पढ़ने की लत लग गई, आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिए, भाई आएगा कहाँ से आएगा? उसी सिलेबस से ही तो आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। अगर आप पूरे सिलेबस को तैयार कर लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। होता क्या है कि जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, सीरीज लेकर के, मेडजी लेकर के, गाइड लेकर के, फिर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन में एक एक पोस्ट के लिए लाखों लाखों लड़कों का जो है उद्देश्य रहता है कि मैं पा जाऊं, तो वहाँ फिर जब आप सोए रहते हैं तो लाखों लाखों लड़के पढ़ रहे होते हैं। अब आप आगे निकलेंगे कि वो आगे निकलेंगे? तो जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपको अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, जीवन में कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए जो है आपको समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि जब अगर समय का सदुपयोग आप जीवन में नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जैसे का होई वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी जब कोई किसान के खेत में पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश, हवा तो नहीं मिलता है, और बाद में जब उसकी कृषि सूख जाती है तब तो पानी, खाद, हवा देने से उसको कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपका जीवन भी इस तरीके से जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक आपका 25 वर्ष की अवस्था तक सपोज कर लीजिए आप 25, 26, 28, 29 तक अगर आपने जम के मेहनत कर दिया, यानी अब समझदारी कब आती है? किशोरावस्था के बाद, यानी इंटर के बाद बच्चे की समझ में ये आ जाता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। इंटर अब तो इतना ये हो गया है कि बच्चे शुरू से ही ये बनाना शुरू कर दिए हैं, गाइडेंस इतना हो गया है, इतना माहौल हो गया है, बच्चों के गार्जियन से तमाम इस तरीके से बुक्स भी आ रही हैं। तो आप उस बुक्स को पढ़ डालिए पूरा मेहनत से, तन्मयता से, तन मन धन से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे बहाने होंगे कि भाई नहीं है पैसे, नहीं समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा है, ईश्वर का एक तरीके से आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में अगर मेहनत कर रहे हैं। ये भी इतिहास गवाह है कि आप देखेंगे जो मीडियम स्तर के लोग हैं वही लोग अच्छे इतिहास को बनाने का काम भी किए हैं। जो लोग हायर लेवल के हैं, जो लोग जैसे कोई अमीर है, अगर अमीर से वो बहुत अच्छा अमीर बन रहा है तो उसका कोई बहुत उसमें योगदान नहीं हो, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास का है, कोई
पुअर लेवल का है, अगर अच्छा बन रहा है, बहुत बड़ा अधिकारी बन रहा है, तो उसका इतिहास रचा जाएगा कि भाई कठिन संघर्ष करके, कठिन मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके उस ऊंचाई, उस मुकाम को प्राप्त किया है। तो इस तरीके से समय का सबसे बड़ा जीवन में उपयोग है। समय से आप उठें और आप प्रतिदिन की एक डायरी लिखें। अगर जीवन में कोई भी गलती प्रतिदिन कर दे रहे हैं तो उस गलती को दोहराएं ना, क्योंकि एक बार अगर गलती हो जाती है तो उसमें आपकी कमी नहीं है। अगर बार बार गलती हो रही है तो इसका मतलब आपकी कमी है। तो प्रतिदिन हर काम अपना समय से करें, और विशेषकर जो भी समस्याएं हैं आजकल तो इतना सोशल मीडिया पे, मतलब गूगल के वजह से इतना वो हो गया है, इतनी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग हो गई, कहीं भी कोई समस्या आपकी होती है तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो विद्यार्थियों के लिए इतनी सुविधाएं आ गई हैं, इतनी बुक्स आ गई। आज के लगभग 20 साल 25 साल पहले इतनी बुक्स नहीं हुआ करती थी, इतने मटेरियल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले लोग थे पढ़ लिख करके आगे गए, और जो लोग छोड़ दिए, अगर आज उनसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे भैया हमार नसीबा ना काम दिले, हमके मतारी बाप पढ़ेबे ना कि तमाम बहाने करते हैं। तो उस बहाने को मत करिए। बहाने करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप सफल हो जाते हैं तभी ज़िंदगी में आप खुशियाँ मनाएंगे। अगर असफल हो जाते हैं तो कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा, तो फिर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। अगर आपको जीवन को सुखमय बनाना है, खुशियाँ मनाना है, हैप्पीनेस करना है, तो मेहनत कीजिए, समय को पहचानिए, समय से रहते हुए हर कार्य को करिए, और इसी प्रकार आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।